अमित कुमार आ रही है, आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। जी महाराज, महर्षि धनंजय जी महाराज 6.5 को प्रवास यही मिल गया था और यहीं पे बैठकर अमर ग्रंथ सत्याग्रह की घोषणा की थी। ये राइट होम का ध्यान रखो। ये पूरा ये खंडा आप देख रहे हैं ना, ये भारतीय जैविक संस्कृति के 16 संस्कार का है। भारतीय जैविक संस्कृति के 16 संस्कार हमारा ये भारतीय जैविक संस्कृति का परिचय और हमारा दर्शन का परिचय। भारतीय जैविक संस्कृति 16 संस्कार हमने यहाँ उल्लेख करके हम प्रयास कर रहे हैं। पूरे विश्व में ये पहला एक ऐसा होगा स्थान जहाँ 16 संस्कार के विषय में अच्छी तरह आपको जानकारी मिलेगी और कहीं ये पूरे विश्व में। महाराणा प्रताप गौरव केंद्र की जो प्रतिमा है उससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए प्रतिमा को अपन यहाँ उल्लेखित करके कह सकते हैं और आने वाला समय में ऐसा बना रहे हैं कि आपको लगेगा कि अंदर में कोई करा है, बिल्कुल इस तरह का एक अच्छी होगी है कि अंदर में चल रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, कोई नामकरण हो रहा है, कोई अंत्येष्टि हो रहा है, कोई विवाह संस्कार हो रहा है, इस तरह के ये 16 एक तो विवाह संस्कार को जानते हैं, कोई तो बनने वाले को जानते हैं, कुछ संस्कार को कोई नहीं जानता है। एक अपने हिंदू की दृष्टि से भी संस्कृति का परिचय हो जाएगा। गरबा जिससे बातें करता नहीं, जाटकरण है, सीमांत न्याय है, उन सबको कोई जानकारी नहीं है क्या। तो यहाँ आते आप ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर्यटक अपने आप ही आते हैं, जो अंदर आते हैं तो उनको पता चलता है। अभी तो स्वामी ये लगभग 3 से 4 दिन ये जनवरी तक देखने के लिए ऐसा पियासन में एक छोटा सा गैलरी बनाया था, जिसमें सबसे पहले रखा है कि जब सृष्टि बनी तो सृष्टि बनने के बाद जो हमें शिक्षा जीवन में जीने की कला कहाँ से प्राप्त हुई, वो हुई प्राप्त वेद से। तो ये 4 ऋषियों ने वेद सबसे पहले 4 ऋषि के ऊपर प्रकट हुआ, उनको जानकारी भी वेद की, उन्होंने आगे ब्रह्मा आदि को पढ़ाया और ये हमें प्राप्त हुआ। तो ये सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में वेद का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, इसके विषय में याद कर। जो बच्चे आते हैं और जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति आते हैं, जो नहीं जुड़े हुए, जो दूसरे संस्कृति को सोचते हैं कि हमारा अपना संस्कृति हो गया, जबकि बाहर वाले आप देखिए कि आज विदेशों में क्या हो रहा है कि भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। ये सऊदी अरब में राम जी की पूजा वगैरह शुरू हो गई और हम यहाँ राम को बोलते हैं कि राम कोई थे ही नहीं। ये मानव संजन जी की महाराज ये प्रतिमा अपने घनश्याम सिंह जी के जो सुपुत्र है भाई विरम जी और यदुराज जी के द्वारा समर्पित है। फिर वेद आया, वेद से जो उसकी शाखाएं निकली, वेद की जो शाखा है, जैसे वेद तो बहुत जटिल है, उसको पढ़ने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, तो उसको सरल बनाने के लिए उसकी शाखाएं बनाई गई, जिसको हम दर्शन बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं और दूसरे शास्त्र चरक शास्त्र आदि बोलते हैं। उसके विषय में बताया कि इससे क्या क्या होता है। 6 अपने दर्शन जो है फिलोसफी बोलते हैं, उसके रचयिता के अंदर क्या है ये बताया है। आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। जैसे पतंजलि का मतलब
जैसे योग आज देखिए रामदेव जी की वजह से आज योग पूरे विश्व में जानता है। तो ये योग का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो योग का प्रादुर्भाव वेद से हुआ। वेद से आया योग दर्शन में, और योग दर्शन से हमें प्राप्त हुआ, और योग दर्शन के रचयिता पतंजलि बने। ये चरक वाला, ये शुद्ध वाला, पहले सारी चिकित्सा जितनी चिकित्सा है, जितना ज्ञान है हमारे पास था, और हमने क्या किया कि उसको खो करके दूसरों में बांट दिया। आज हम उन पर आश्रित हो गए, जबकि वो हम पर आश्रित थे। आपको पता होगा कि पहले हम विश्व गुरु इसलिए थे कि सारे विश्व के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, और आज हम क्या करते हैं कि विदेश जाने में सोचते हैं अपने आप को जाना चाहिए। महर्षि दयानंद ने सत्याप्रकाश में लिखा है कि सारे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। अगर आप प्राप्त नहीं करेंगे तो आपको अगर कोई पूछ लेगा बाहर का, तो आप कैसे बता पाएंगे? कुरान भी पढ़ना चाहिए, बाइबल भी पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो उसके विषय में जो गलत बात है आप कैसे बता पाएंगे? लेकिन अपने जो ज्ञान है सबसे पहले उसको अच्छी तरह जान लेना चाहिए, नहीं तो आप सामने वाले को परास्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये है आयुर्वेद का सबसे पहले जो महर्षि चरक ने ज्ञान दिया था उसके विषय में। बच्चे के लिए खास करके ये ज्ञान दिया कि बच्चे जाने, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं, चलो बच्चे जानेंगे तो भविष्य में आगे अपनी संस्कृति को अपनाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि न्यूज बहुत फैल रही है शाहरुख खान के बेटे वाली, उसका कारण क्या हुआ? अपनी संस्कृति से वो लोग दूर हो गए, जिसका कारण ये होगा कि आज वो स्थिति बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज में जो फर्स्ट जो लेसन है वहाँ भी आप सोशल जेएनयू में जो इतना घटना हुआ उसमें कारण ये हुआ कि वो इतने बड़ा विश्वविद्यालय होने के बावजूद वहाँ ये चीज नहीं है, केवल वहाँ ड्रग्स और ये सब चीज बाहर से जो आई हुई चीज है वो है। हमने अपनी चीज को छोड़ दिया, बाहर की चीज को अपना लिया। ये ऋषिवर परंपरा के अंतर्गत ये भी उसी पहले जीरो की जो खोज की थी, जीरो तो दुनिया को अपन नहीं दिया, आज अपन ही गणित में फेल हो। जो खगोल शास्त्र की खोज की, दूसरे भास्कराचार्य ने, ये सारा कुछ जो सृष्टि से संबंधित जितने भी खोज है वो हमारे पास हुआ था। आज हम उसको नहीं जाने, तो इसके विषय बता रहे हैं कि सब कुछ हमारे पास है। ये हमने छोटा सा है कि ये जो भगवान श्री राम जब वनवास जाते हैं ना, तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो पक्षपात जो वहाँ से ग्रहण करते हैं ना, वो आदि के आश्रम से ग्रहण करते हैं। मतलब पूरी आइटनरी बनी थी, 12 साल आप किसे भी करो, एक जगह तो रोटी मिल जाए, ये मिलेगा, या ये वो मिलेगा, ये खा सकते हैं, ये वहाँ पे सब पूरी आइटनरी। वायुयान का संचालन सबसे पहले जो भारद्वाज जी बताया थे कि वायुयान का संचालन कैसे कर सकते हैं, इसका साक्षात प्रमाण है वो जो उस समय रामायण काल में आप देखते हैं कोई मंत्र तंत्र से नहीं उठा था, वो एक तरह का पूरा विमान ही था बना हुआ। तो ये भी हमारे ही देन है। बाद में हमने क्या किया कि इसको इसके एक आप डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते? जैसे आप पर्सनली डॉक्यूमेंट्री बना करके जो बच्चा है ना, बच्चों के लिए जितना जैसे बच्चों के लिए आप उस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से समझाओगे वो ज्यादा बेटर है। नहीं, आपको बताता हूँ, जैसे ये जो बाहर आपने देखा अभी काम चल रहा है, इसके होने के बाद 2-3 महीने के बाद पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनेगी, इसकी वीडियो बनेगी। तो हल्दी करके वाला और जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं नहीं या फिर कोई बताने वाला नहीं है, तो हमने ऐसा एक रखा है कि जैसे यहाँ पर आप आ गए, इसका एक नंबर होगा, वो आपको लगा दिया कान पर, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे इसके विषय पूरी जानकारी आपको सुनने में आएगी। और हमारा ध्येय भी है कि राष्ट्रीय कर्णधार बालक बालिकाओं को हृदय में राष्ट्रीय भावनाएं जो हृदय में प्रस्फुटित हो। आगामी जो भावी योजना है, संस्कार विधि का अगर पूर्ण हो जाती है तो आगामी चरण को वही है, सारे विद्यालयों का ही हमारा सीधा संपर्क है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सारे विद्यालय। संसार में जितने भी हैं पुरुष या स्त्री, जिनके परिवार हैं, जिनके बच्चे हैं, वो एक ही चीज को लेकर के चिंतित रहते हैं कि मेरा आने वाला जो भविष्य या पुत्र या पुत्री वो अच्छा बने, तो उसको अच्छा बनाने का हमने ये प्रयास छोटा सा संस्कार डेवलप हो। अरे आप सुना रहे हम नहीं पहचानते आप उनको बोलो ना कि 23 क्या होता है, उनको बोलो 23 तो 23 क्या होता है, 23 बोलो तो 23 जान जाते, जबकि जानकारी दोनों होनी चाहिए। थोड़ा नीचे ध्यान ये तो गाइड मुझे अभी कुछ कारण से
लाइट बंद है। ये हमने एक छोटा सा रखा था शुद्ध रामायण। देखिए रामायण बहुत तरह के हैं, अब बहुत मिलाया गया है, जिसकी वजह से आज आप देखिए कि ऐसे भी वक्तव्य आए हैं कि कोई राम थे ही नहीं, कोई युद्ध हुआ ही नहीं था, रामायण कभी हुआ ही नहीं, ऐसे युद्ध आ रहे हैं, कृष्ण कोई थे ही नहीं, इस तरह की बातें आ रही हैं। ये सब हमें एक तरह से मिटाने के लिए, हम पर राज करने के लिए, खत्म करने के लिए ये सारा एक षड्यंत्र है। तो हमने इसको शुद्ध रामायण के रूप में एक गैलरी बनाई है, जहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ पहले होता है। इसमें एक दो चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे अहिल्या के विषय में आता है कि रामचंद्र जी जब गए थे तो अहिल्या को पैर से लगाया तो ये वापस से स्त्री बनी। ऐसा नहीं था। कई बार क्या होता है कि आपके परिवार में कोई दुख की बात ऐसी हो जाए तो आप बैठे रहते हैं, तो सामने वाला आके बोलता है यार बिल्कुल ये पत्थर जैसा, ये पत्थर जैसा लिखना वहाँ, ये पत्थर बना दिया गया, सॉरी अहिल्या को पत्थर बना दिया गया। तो ये जब जाते हैं तो रामचंद्र जी इनके पैर छू करके इनसे आशीर्वाद लेते हैं और इनको समझाते हैं, क्योंकि उस समय में रामचंद्र जी से ज्यादा विद्वान और कोई था ही नहीं। तो फिर ये समझाते हैं, तो उसके बाद जाकर के ये तपस्या करती है और अपने पत्थरपना को छोड़ती है, वापस से जागृति रूप में आती है जो सुषुप्ति अवस्था में। मतलब आत्मसम्मान सोते ही कोई बड़ा आदमी आता है तो सोते ही हो जाता है, तो चर्चा में तो आत्मसम्मान तो बढ़ ही जाता है। और ये रामचंद्र जी, हनुमान जी ना ही के पूंछ थे और नहीं कुछ ऐसा था। पूंछ का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो वाल्मीकि रामायण में इनकी पूंछ थी। जैसे ये क्या है कि जो सेना में थे, सुग्रीव के सेना में उनके ये मंत्री थे, तो उसमें सबसे ज्यादा इनको मानते थे। जैसे बोलते हैं ना आपकी इनकी समाज में बहुत बड़ी पूंछ है, सब लोग पूंछ के ऊपर केवल चांद लगाते थे, चांद बिंदी लगाने से इनकी पूंछ बना दी गई। ये वानर थे, बंदर नहीं थे। वानर जो वन में रहते हैं, एक जाति थी उस समय वानर की, वानर जाति थी, तो वो बंदर नहीं थे, नहीं कुछ इस तरह से हमने इनको बंदर बना दिया। मतलब हमारे जो महापुरुष थे उनको हमने जानवर बनाया। ये वाला अध्याय किसमें लिखा हुआ है? जैसे आप ओरिजिनल जब वाल्मीकि रामायण देखेंगे ना, उसमें आप कहीं भी बंदर शब्द का प्रथम शब्द ये क्या है कि ये लंका में जो आग लगाई वो ऐसा हुआ, पूछ का वो क्या है? वो एक प्रकार का शब्द ऐसे ही है, लंका में हाथ जोड़ लगाए, लंका में हाथ दुश्मन तो नहीं है, कोई शत्रु तो नहीं है, आक्रमण की योजना दे कि बाली ने अपने ऊपर उसे भेजा तो नहीं इस पर, तो कोई इसमें संस्कृत में वार्तालाप करते हैं उनकी भगवान श्री राम के लिए कुछ महत्व नहीं। तो श्री राम जी लक्ष्मण को संकेत करके, हनुमान जी को संकेत करके बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति आ रहे हैं इनके चलने में किसी प्रकार का कोई विकृति नहीं है। और जो ये फिर जब बात करते हैं तो बोलते हैं ये इन्होंने जितना देर बात किया है इससे ये पता चल रहा है कि ये वेदों के प्रकार विद्वान, और जो भी शब्द बोले इन्होंने इसमें कहीं भी विकृति नहीं आई है, और ये बहुत ही बलवान व्यक्ति है और इनसे शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण को ऐसा बोलते हैं। अब ये बताइए, बंदर से कोई भी राम जैसा व्यक्ति अपने भाई को, सगे भाई को बोलेगा कि बंदर से जाके शिक्षा ग्रहण करो, ऐसा कुछ नहीं था। जिसे नाम जाति हुआ करती थी, इसी मानव जाति भी बहुत तरह की जातियां थी उस समय। ये वाली चीज तो आप हमें भी नहीं पता, हमें नहीं पता। वो वाला प्रदेश में क्या है? ये तो युद्ध हो रहा है राम और रावण का। वाल्मीकि रामायण और तो उस समय वो हवन कर रही थी। आज जब आप रामायण वगैरह देखेंगे तो उसमें वो दिखाता है कि उस विष्णु जी की वो कर रही है या पूजा कर रही है। वहाँ पे हवन करने का वर्णन है। तो कहीं भी रामायण काल में या महाभारत में मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। इसीलिए महर्षि दयानंद ने कहा था कि मूर्ति पूजा पुरातन नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा बाद में शुरू हुआ है। मतलब उस समय भी यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म होता है। आयुर्यज्ञ कल्पता ये जीवन यज्ञ द्वारा सफल होता है। उस वेद की परिपाटी का निर्माण होता था। और श्री कृष्ण के संबंध में आज इस दीर्घा में अपन खड़े हुए हैं। भगवान श्री राम तो एक महिला में उत्पन्न हुए हैं। जो व्यक्ति कारागृह से उत्पन्न होकर मनुष्य के श्रेष्ठतम सुपान पर पहुंचा। 16 कलाओं में ज्ञानी थे। 16 कला आपको देखना है अगर, तो आप जब उज्जैन जाएंगे, अगर उज्जैन में जाएंगे तो वहाँ कपिलेश्वर आश्रम है। वहाँ वो कपिल जी के पास रह करके 16 कलाएं सीखी थी। 16 कलाओं में क्या क्या है उसमें थोड़ा सा मुझे ध्यान है जहाँ तक। उसमें कपड़े धोने का, मछली पकड़ने का, गाय पशु पक्षियों को पालने का, ये इस तरह के 16 कलाएं जीवन में जो जितनी कलाएं होती है वो सारी कलाओं का चित्र से और सारा लिख करके उन्होंने वर्णन कर रखा है। कहीं भी ये नहीं कहा कि स्त्रियों को ये करने का, कपड़ा ले लेने का। अच्छा ये बताइए, जो भगवत गीता जैसा ज्ञान प्रसारित कर सकता है, जिसको भीष्म पितामह
गुरु द्रोणाचार्य, वेद व्यास जैसे महर्षि लोग जिसको पूज्य मानते थे, क्या वो इस तरह के काम कर सकते हैं इसलिए कपड़े लेने? भविष्य में तो कहा ही था ना, अरे सबसे पहला अर्घ लेगा तो कौन लेगा? विष्णु पितामह ने कहा था कि पहला अर्घ अगर किसी को दिया जाएगा तो वो केवल एक ही व्यक्ति को अभी दिखता है पूरे संसार में, श्रीकृष्ण श्री कृष्ण। ऐसे महामानव थे कि निर्भीकता का परिचय, उसको मालूम है मैं कौरव के ऊपर सभा में जाऊंगा, मेरा कुछ भी हो सकता है, मैं अभी भी डरा नहीं, निर्भीकता से गया अपनी बात रखी। हिंदुओं का हतोभाग्य है कि ये रहा है कि भेड़ चाल में हम लोग ज्यादा रहे, चमत्कारवाद में ज्यादा रहे। थोड़ा सा किसी ने हमें चमत्कार दिखा दिया तो बस दुनिया उसके पीछे, उसको सच्चाई फिर दिखती नहीं, पर्दा पड़ गया आंखों पर, उसको सच्चाई दिखती नहीं। लेकिन जब रिसर्च करता है जो व्यक्ति, बड़े बड़े महापुरुष जो हुए उन्होंने रिसर्च करके हमें जो बताया है, अगर उसको उस रिसर्च में भी हम अपने आप को भी रिसर्च में उसमें डालें तब हमें सच्चाई पता चलती है। दरबार में आते हैं बिना चप्पल के दौड़ करके गले लगाने जाते हैं, तो कृष्ण जी का चरित्र ही अपने आप में रखा है। ये एक छोटा सा रखा है मेवाड़ दर्शन, ये महाराणा प्रताप का और यहाँ के विषय में कहा जाता है। छोटा सा हम लोग यहाँ लोग आते हैं तो उनको ये भी तो रहे कि मेवाड़ का भी है। एक वो पन्नाधाय वाला क्या, वो पन्नाधाय गुजरती क्या था, उसमें क्या असल बात क्या है मैं आपको बताऊं, महाराणा प्रताप के साथ भी थोड़ा सा ये हुआ है, उनके भी इतिहास को कई जगह तोड़ मरोड़ के बताया, पूरी तरह से सच्चाई या फिर हकीकत अगर किसी ने बताया हो तो वो मुझे ध्यान नहीं है। ये हमारे आर्य समाज के एक चमकते सितारे जिन्होंने आर्य समाज के लिए अपना जीवन तन मन धन सारा लुटा दिया, और ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, इनके सामने अच्छे अच्छे व्यक्ति पानी मांगते, ये सारे अच्छे विद्वान थे और शास्त्रार्थ महारथी, शास्त्रार्थ महारथी। सरस्वती ये तो लगता है कि ये नहीं, सरस्वती एक संप्रदाय है जिसमें अगर गुरु जो बनते हैं, जो अपने संन्यास की शिक्षा देते हैं, वो जिस संप्रदाय के होते हैं उसके साथ वो सरस्वती। अभी जो आश्रम में नहीं सरस्वती आदमी है, ये अपने ये तो हॉस्पिटल अरे यूनी कुंभ मेला में नहीं कि महाराज आ रहे, ये उनके भी हाँ सरस्वती लगते हैं, वो सरस्वती संप्रदाय के एक संप्रदाय है, तो वो उनके गुरु अगर शिक्षा देते हैं संन्यास की, नहीं एक सर बताइए संप्रदाय अखाड़ा है, ये सरस्वती अखाड़ा है। पर आइए जो स्वतंत्र लिपि है जो ये जो है स्वतंत्रता सेनानी छोटा सा इकट्ठा है, वैसे तो बहुत हुए हैं स्वतंत्रता में अपने आंदोलन में, वो अभी तो बहुत प्रचलन में आ गया, बीच में तो वो खत्म हो गया था कि चरखे से हमें आजादी मिलती तो इनकी आवश्यकता क्या थी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बच्चे नहीं हैं। वो किसी ने कहा है आप कि मिलती नहीं आजादी लेनी पड़ती है मीत, क्या वैसा मिलती नहीं आजादी लेनी पड़ती है मीत, और तलवारों के सामने में गाने पड़ते हैं गीत, तो ऐसी आजादी नहीं मिली है। आजादी ऐसे नहीं मिली है कि हम महापुरुष झंडे लेकर के पीछे हमारे फौज आ जाए, इसलिए तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे हैं जिनको कई लोग नहीं जानते हैं, जैसे बलवंत फड़के को बहुत लोग नहीं जानते, तो इस तरह से हमने एक छोटा सा कक्ष रखा है। कन्हैयालाल दत्त जी का नाम नहीं सुना, कन्हैयालाल दत्त जी का नाम नहीं सुना। ये छोटा सा दिग्गा जो ने स्वतंत्र विवेक में अपने प्राण की आहुति देने वाले सबसे बढ़िया कमर एडवाइस आपको ये, इसको आप पूरा बिल्कुल बनेगा डॉक्यूमेंट, ये बच्चों के लिए अच्छा लगेगा। ये हमारे अब ये देखिए सत्याग्रह प्रकाश जो हमारा ग्रंथ है उसके 14 लेसन जो उसको बोलते हैं 14 पाठ है, तो उसमें 10 जो समोल्लास है वो तो है हमारे जीवन के लिए क्या करना चाहिए हमें, उसके विषय में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे आगे समाज में बढ़ना चाहिए, आप उसको पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले जो पहला है उसमें ईश्वर के नामों की व्याख्या है, उसके आगे आगे ऐसे बढ़ते हैं। और 11 से 14वां जो समोल्लास है वो पाखंड को मिटाने का है। मुसलमान में क्या है गलत चीज, ईसाई में क्या है गलत चीज, जैनियों में क्या है गलत चीज, इन्होंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, इसका कारण क्या था, इसका जवाब दो, ये सब सारा कुछ जो उसमें भरा हुआ। तो ये 14 खंड है इसके, एक एक हमला से थोड़ा थोड़ा हमने जो वहाँ का विशेष चीज है, ये बहुत विशाल रूप में बनना था, किसी कारण से नहीं बन पाया। इस बार आपने सुना होगा, इस बार का घूरा है, वहाँ हमारी जमीन
वहाँ बनना था बहुत ऊंचा, बड़े लेवल पे, नहीं बन पाया तो हमने एक यहाँ छोटा सा बना दिया। इसको आपको विश्वास नहीं होगा, इसको पढ़ने के बाद यहाँ साल में 500-600 सत्यार्थ प्रकाश दिखते हैं। इसको पढ़ने के बाद वो भी कौन लेता है जो आर्य समाज को कुछ नहीं, उसने आर्य वापस आए, मतलब घर को सब बोलते हैं आगे बढ़ो। अब महर्षि दयानंद ने कहा था रिटर्न ऑफ वेदास, वेद की ओर वापस लो। तो ये है आर्य समाज। आर्य समाज कोई नया संप्रदाय, मतलब आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, समाज कहते हैं संगठित को, संगठित समाज આપણે को। બાર નવરાત્રી में संकल्प लिए जम्बू द्वीपे आर्यवर्त आर्यावर्त के अंतर्गत है। जम्बू द्वीपे पूरा बोले वो हाँ, जम्बू द्वीपे भारत खंड आर्यवर्तांत देशा वगैरह जो पूरा ये बोलते हैं पूरा ना। आर्यवर्त ही था। आर्यपुत्र से ही कृष्ण को ही बोला जाता था। आर्यपुत्र राम भी थे, आर्यपुत्र लक्ष्मण भी थे, सब आर्यपुत्र थे। हम भी आर्यपुत्र ही हैं। बस ये है कि हमने अपने को जाति में आज ये अपन सब जने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज जिस स्थल पर अपन जो खड़े हुए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के कर्मस्थली के साथ में ये जो जिस कक्ष में खड़े हुए ये रूम है, इसमें बैठ के यहीं पे बैठ कर स्वामी जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। ये वो कमरा है। बड़े सौभाग्य का आज दिवस है आज हमारे। और ये आपको बताऊं, ये अशोक जी की एक ये है, इस कमरे में प्रवेश वर्जित था, आप अंदर नहीं आ सकते थे, ये ताला लगा रहता था। लेकिन हमने इसको ऐसा किया कि लोग आए तो उनके आने के बाद उनको ऐसा एक फील महसूस हो अंदर में कि ये कोई एक तपोस्थल, ये कुछ ऐसा स्थान नहीं है। हाँ, तो इसको खोल दिया, फिर इसको ऐसा बनाया इस कमरे से। विश्वविद्यालय की स्थापना की और नारी की शिक्षा का जो प्रथम विद्यालय खोलने वाले भी स्वामी जी थे। और जो ये घर वापस आओ, मुस्लिम घर वापसी जो शुरू हुई थी, पहले इन्होंने किया। घर वापसी के साथ में जो जामा मस्जिद पर वेद मंत्रों के साथ में पहला व्याख्यान देने वाले, भाषण देने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी। उसके बाद न किसी ने दिया है और न उससे पहले। और ये भी उन्हीं लोगों ने गोली मारकर स्वामी जी कहते हैं। अच्छा, इनके विषय में एक बताता हूँ। ये महर्षि दयानंद के अनन्य शिष्यों में से एक है, मेधावी पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। मेधावी इनको इसलिए बोलते हैं कि इनकी बुद्धि 200 कंप्यूटर एक साथ और इनकी अकेले बुद्धि एक। मतलब आप इनको एक किताब दे दीजिए मोटी सी और बोलिए कि 10 दिन के बाद मैं इसमें से कहाँ पर कौन पृष्ठ में क्या है पूछूंगा, ये आप कहाँ से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, ये बता देते। मतलब प्रखर विलक्षण मेधावी बुद्धि जिसको कहते हैं। मेधावी मतलब बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि, विकास बुद्धि तो सबको है। विकास और रोग्य क्या हुआ कि ये थे बहुत बड़े नास्तिक, ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब महर्षि दयानंद की मृत्यु हुई थी तो ये वो व्यक्ति है जिन्होंने आर्य समाज के नियम को अपने 5 नियम पीछे 5 नियम आगे टांग करके और चौक चौराहे पर घूमते थे और आर्य समाज का प्रचार करते थे। उस समय इतने बड़े ये आस्तिक बन गए, ईश्वर को मानने वाले। ये सारे जो वर्णन है ये सब सत्यार्थ प्रकाश है। बाल विवाह भी साफ है, राजा कैसा होना चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये सब उसमें है। अपनी सरकार के बाल विवाह का सर्टिफिकेट हमारी सरकार तो सरकार है। अब रक्षा का अधिकार किनको हो, राजा कैसा हो, भ्रष्टाचारी को दंड कैसे देना चाहिए, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश में। ये उसके विषय में ये हमने हमारे यहाँ एक पत्रिका छपती है सत्यार्थ सौरभ नाम। आज सत्यार्थ सौरभ 2012 में शुरू हुई थी, उससे पहले भी 50 साल 60 साल से कई सारी पत्रिका चल रही है। लेकिन इस 2008-9 साल में ही इस पत्रिका ने अपने आप को सबसे ऊंचे श्रेणी पे रखा। हमने उसी को रखा है जो महर्षि दयानंद ने बताया था और जो सच्चाई है, इसको आर्य समाज नॉन आर्य समाज। और आपको ये बताऊं, ये पत्रिका ऐसी है कि जैसे मान लीजिए हम लोग 7 तारीख को उसको भेजते हैं और हम बोलते हैं कि 20 तारीख तक आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं बताना। 18 तारीख तक उनको नहीं मिलती है तो उनको नींद नहीं आती। ऐसे ऐसे लोग हैं इसको पढ़ने वाले कि हमें नींद नहीं आ रही है, वो क्यों नहीं आ रहा है, हमें भेजो। फिर उनको हम एक्स्ट्रा खर्चा करके भेजते हैं। ये 25 भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश का वो हो चुका है ट्रांसलेशन, जिसमें विदेशी भाषा भी है, अपनी भाषा भी है। पहले 24 थी, ये भाषा भी बढ़ गई है।
तो ये हमने उसका प्रारूप रखा है। जर्मन है, स्वाहिली है, कन्नाडा है, पंजाबी है, चाइनीज है, जापानी है, मतलब उन सब भाषाओं में ये सब छपा है, फ्रेंच है। तो ये छोटा सा अब यहाँ पे है पाखंड का नाश करने का कुछ चित्र जो 1700 में छपा था। ये है विद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आर्य समाज का एक नियम है, 10 नियम है, उसमें से एक नियम ये है। अब कई लोग बोलते हैं कि लाल फल समझ करके हनुमान जी जाकर के सूर्य को निकल जाते हैं। पहली बात तो यह है कि साइंस कहता है कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य है। तो ये हनुमान जी थे कहाँ उस पर से? बोलते हैं पृथ्वी से उड़ के सूर्य को निकलते गए। तो पृथ्वी से इतना बड़ा है तो वो पृथ्वी पर थे कहाँ? और ये सूर्य जो हम इतनी दूर हैं सूर्य से, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसे बर्दाश्त? तो ऐसा कुछ नहीं था। कई लोग बोलते हैं मोहम्मद ने अपने उंगली से करके चांद के 2 टुकड़े कर दिए, वो भी ऐसा है, वो अविद्या है। और ये विद्या ये है कि समय से सूर्य निकलता है, हमें रोशनी देता है, सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है। मतलब सभी के विषय में स्वामी जी ने क्या अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि, मतलब अविद्या का कैसे नाश हो, विद्या की कैसे वृद्धि हो, बताने बस बस ये वही तो कह रहे हैं कि हम चमत्कार के पीछे बहुत ज्यादा। अब सबसे बड़ी हमें दुर्भाग्य की बात आपको बताता हूँ, आपने से हो सकता है कोई ऐसे, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है। हम पीर बाजार में जाने में हिंदू मुसलमान से आते हैं, आप एक भी मुसलमान को लेके जाओ, मैं सुनने भी जाता हूँ आपके वहाँ से। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, लोग ही ज्यादा पसंद मिलते हैं, मतलब हिंदू जाते हैं, लेकिन मुस्लिम आपके यहाँ नहीं जाएंगे पैदल चल करके। हाँ नहीं लेते सर, नहीं लेते। नहीं हमारे एक बात चली व्हाट्सएप वीडियो में बात चली कि ये बारे फिर भी हम उनके पीर मजार पे माथा नहीं देता है। हमारे अपने इस पर विश्वास नहीं है। बाल विवाह छुआछूत प्रचंड था, जैसे अपनी बहुत तेज होती उस तरीके से था। उस समय महर्षि ज्ञान का जन्म गुजरात के कलकारा में हुआ था, करसनलाल के यहाँ, तिवारी जी के यहाँ। और ये थे पक्के शैव शिव इनके पिताजी, इनका यहाँ उस समय जन्म हुआ। फिर ये जब 5 वर्ष के हुए तो इनका ये जो बड़ी संस्था करवाया गया वो जब 14 साल के जब लगा 14 साल तो एक दिन शिवरात्रि है। जो उस रात की घटना से कुमार की बुद्धि चकराई, मतलब पिताजी ने कहा श्रद्धा से और वो व्रत रहा तो वो भी रहा कि भाई व्रत से सभी वो जैसे जैसे रहते वो भी रात भर जगता रहा। अब सारे वहाँ बैठे हुए थे जितने लोग, वो सब सो गए, क्योंकि पिताजी ने बोला था कि रात्रि के 3रे पहर के बाद शिव जी दर्शन देते हैं जो रात भर जग करके शिवरात्रि का व्रत करता है। तो सब जग सो गए, सबको नींद तो आती है, सब सो गए। ये पानी का छिटा मार मार के जगे हुए थे। तो ये क्या देखते हैं, 3रा पहर बीतते ही चूहे जो आकर के हैं उस पे वो फल फूल मिठाई खा रहे हैं, उस पे मूत्र आदि त्याग कर रहे हैं। तो उनको बड़ा ये लगता है कि पिताजी ने बोला था कि शिव जी दुष्टों का नाश करने वाले हैं और जो बदमाश व्यक्ति है उसको सुधारने वाले हैं, और ये अपने ऊपर धंध मचा रहे हैं, बलपुत्र जो त्याग कर रहा है, इनके चढ़ाए हुए फल को उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो ये कैसे शिव है? पिताजी से पूछने जाते हैं, पिताजी समुचित जवाब कौन देगा, कैसे देगा? वो बोलते हैं कि ये सच्चे शिव तो नहीं बेटा, ये तो केवल प्रतिमा मात्र, सच्चे शिव तो कैलाश पे मिलते हैं। तो बोलते हैं कि आज से मैं ऐसे शिव को नहीं मानता, मैं कैलाश पे ढूंढने जाऊंगा सच्चे शिव की। तो उस समय से मूर्ति पूजा ये छोड़ते हैं। बाकी बाद में जब वेद पढ़ते हैं, क्योंकि वेद में एक मंत्र आता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसमें लिखा हुआ है कि उस प्रभु की कोई प्रतिमा नहीं है, इसका मतलब ये होता है। और बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं, उसके नस नहीं है, नाड़ी नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है। तो जब आप शरीर में लाएंगे तो आंख नाक नस नाड़ी स्वरूप निराकार शक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार सृष्टि करता है और उसी की उपासना करने योग्य। और ये तो ये हुआ कि इनको मूर्ति पूजा से मतलब ये सच्चे शिव की खोज और बहन की मृत्यु हो जाती है। तो ये देखते हैं कि यह है क्या चीज। अगर मृत्यु ही होना था तो मैं शरीर में हम क्यों आए? ऐसा सोचते रहते हैं, केवल पत्थर बने रहते हैं, आंख से आंसू नहीं गिरता है, केवल ये सोच रहे थे उस समय। सब बोलता है कैसा पत्थर, बहन की मृत्यु हो गई है, पत्थर गिरता है, आंख से आंसू नहीं गिरता है। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा कुछ समय के बाद उनके प्रिय चाचा जो उनको बहुत प्यार करते थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तब वो सोचते हैं कि ये मृत्यु है क्या,
अब मुझे इसको जानना है, जैसे गौतम बुद्ध ने किया था, तो अब मुझे ये जानना है कि सच्चे मृत्यु क्या शिव है। की खोज और मृत्यु पर विजय, विजय। दो विषय को ये दो विषय को लेकर के ये आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है इनमें। इनके परिवार वाले जब देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि इसके अंदर वैराग्य की भावना आ रही है, तो उसके लिए क्या करें, तो इसका विवाह कर दो। विवाह की तैयारी चल रही है, घर छोड़ के बगल से निकल जाते हैं। तो रास्ते में चूंकि ये बहुत उस धनाढ़ी परिवार के अरबोपति थे उस समय, इनके आगे पीछे हमेशा सुरक्षा में इनके सिपाही उपाही सब लगे रहते थे, तो इनके पास हीरे की सोने की अंगूठियां थी, अच्छे अच्छे आभूषण थे। तो रास्ते में कुछ साधु मिलते हैं, उनसे बोलते हैं कि मुझे सच्चे शिव की खोज करनी है और मृत्यु पर विजय पाना है, तो ये कैसे होगा मुझे बताओ। तो बोला कि ये जो तुमने ओढ़ रखा पहन रखा ये सब हमें दे दो, तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं होना। ये निकाल के दे देते हैं, ये लेकर के भाग जाते हैं, ये ऐसे ही निकल जाते हैं। मतलब ये सब कुछ त्याग करके अब उनको दो ही उनका जीवन का लक्ष्य था, सच्चे शिव को खोजना और मृत्यु की खोज करनी। ऐसे ही खोजते खोजते आगे जाते तो देखते हैं कि बहुत सारे सन्यासी, अच्छे अच्छे सन्यासी हैं, लेकिन वो राजवन में मग्न है। तो वहां से भी निकल जाते हैं। अब इनका 3 लक्ष्य हो जाता है, वहां तो 2 था, अब यहाँ से तीसरा लक्ष्य ये हो जाता है कि सच्चे गुरु की भी तलाश करनी। तो एक बार क्या होता है, सिद्धपुर में मेला लगा रहता है, वहाँ कोई गांव का इनको देख लेता है साधु की वेश में, तो वो जाके इनके पिताजी को बोलता है, पिताजी इनको डांटते हैं, मारते भी है। तो ये बोलते हैं मेरे से गलती हो गई, मुझे बहका दिया था, अब मुझे मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बोल करके ये घर आ जाते हैं। लेकिन मन में जो बैठा हुआ था वो बैठा हुआ था। वहाँ इनके बाहर में सिपाही लगा देते हैं अंदर में बंद करके कि किसी तरह से ये अंदर ही रहे, बाहर नहीं जा सके। रात में क्या होता है, जैसे कृष्ण को जेल से ले जाते हैं बाहर, वैसे ही इत्तेफाक से दरवाजा खुला हुआ था, सिपाही सब सो रहे थे, ये लोटा लेकर के निकल जाते, कोई पूछेगा बोलेंगे शौच के लिए जा रहे हैं, और वहां से निकलते वो अंतिम मिलन था, उसके बाद घर पर कभी नहीं गए। वहां से घर से निकलते हैं, फिर जाकर के भोजन आदि में परेशानी होती है, कोई बोलता है कि तुम संन्यास की दीक्षा ले लो। बहुत कम उम्र के थे, लेकिन जब स्वामी संपूर्णानंद जिन्होंने संन्यास की दीक्षा दी थी, वो जब इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, तो इनको लगता है कि ये है संन्यास लेने लायक है, क्योंकि संन्यास जो है वो 75 वर्ष के बाद ली जाती है, लेकिन इस समय इनकी 28-29 वर्ष की। तो ये संन्यास की दीक्षा यहाँ लेते हैं, फिर योग सीखते हैं, और योग से क्या क्या ये कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। फिर ये एक इनको बुलाता है एक व्यक्ति, अपने सेठ, अपने घर पे भोजन के लिए। बाहर में देख रहे थे कि मांस आदि भी पक रहे हैं, तो बोलते हैं कि जो बोल नहीं सकता अपने जुबान से, तो उसको काट करके जहाँ इस तरह का भोजन बनता हो मैं वहाँ नहीं कर सकता। तो वो वापस वहाँ से लौट जाते हैं। ये ऊखी मठ है, वहाँ यूपी में है, केदारनाथ के पास, उस अकूत संपत्ति थी उसके पास। तो ये जब इनसे मिलता है वहाँ का महंत, कहता है ये व्यक्ति आगे चल करके इसका वो बन सकता है, मठाधीश, इसको किसी तरह अपने इसमें लेना चाहिए। तो बोलता है कि आप यहीं रह जाइए और मेरे बाद आप इसको संभालिएगा। तो ये बोलते हैं कि अगर मुझे इसकी ही इसका लालच होता तो इससे कई गुना ज्यादा मेरे पिताजी के पास था, मैं वो छोड़ के क्यों आता, मुझे नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा के तट पे जाते हैं, तो वहाँ बर्फ से इनके पैर आदि छिल जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि अब तो मेरे से नहीं होगा कुछ, अब परमात्मा मुझे उठा ले। उसी समय 2 अनायास 2 व्यक्ति आते हैं, उनको देखते ही इनका वापस से जागृति आती है, ये मैं क्या कर रहा था, अभी तो मुझे बहुत काम करना है, मुझे तो ईश्वर को खोजना है, सच्चे शिव को खोजना है, मृत्यु को खोज प्राप्त करनी है, मैं अपनी मृत्यु को अभी प्राप्त कर रहा था। तो वहाँ से फिर से वापस से नई ऊर्जा में मुक्त करके आगे बढ़ते हैं। एक तंत्र ग्रंथ है जिसमें वर्णन था क्या कि शरीर में ये चीज होता है, ये करने से ये सिद्धियाँ प्राप्त होती है, ये सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इत्तेफाक से एक शब्द बह रहा था पानी में, उसको फाड़ते हैं ग्रंथ को और उससे मिलाते हैं, तो ग्रंथ में कुछ और था, शरीर में कुछ और था, वही सारे तंत्र ग्रंथों को पानी में बहा देते हैं। मतलब जो सच्चाई है उसी को मानना है। और एक बात और बता, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक महर्षि दयानंद ने एक भी झूठ शब्द नहीं बोले, कहीं भी जीवन में। ये होता है कई बार हम अपने सामने वालों को करने के लिए कुछ प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े राजा इनके शिष्य थे, प्रसन्न करने के लिए चाहे कुछ आगे अपने प्रचार को बढ़ाने के लिए कई बार झूठ बोल देते हैं। उन्होंने ये नहीं किया, जो सच है वो सच है, चाहे इसके लिए इनकी कला को काट दो। इसका भी वर्णन है जब महाराणा सज्जन सिंह जी ने इनको गद्दी देनी चाहिए थी।
ये जंगल में ये कर रहे थे, तब कर रहे थे, तो एक रीछ आता है तो वो निर्भीक होकर के डंडा इनके पास रहता था, उससे जाने का एक छोटा सा। और ये चित्रण भी क्या है कि सच्चे गुरु की तलाश में जब जाते हैं तो दरवाजे खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन, यही तो जानना है मैं कौन हूँ। तब मर्सिदान बोलते हैं कि मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो फिर ये सच्चा गुरु आज मथुरा में कौन मथुरा में जाकर के इनको गुरु विजयानंद जी दंडी मिलते हैं, और जो 14 वर्ष की अवस्था में चेचक के कारण आंख से अंधे हो गए थे, लेकिन उस समय उनके ऐसा व्याकरण को जानने वाला संसार में कोई नहीं था। भारत छोड़िए, संसार में व्याकरण के सूर्य कहे जाते थे ये राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय सब इनके शिष्य थे। मैं सोच ये गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के समय की बात है। तो ये महर्षि दयानंद पूरा ये जमा कर करके, और वो इनकी ड्यूटी थी कि गुरु जी के लिए पानी लाकर भर के लाके रखने के लिए, स्नान करने के लिए इन्हीं की ड्यूटी थी लगी हुई। तो ये कचरा देखते गुरु जी स्नान करने आ रहे हैं तो कचरा ऊपर छोड़ करके फटाक से चले जाते हैं पानी लाने के लिए, तो पैर इनके लगता है। तो कचरा साफ करने के लिए जैसे ही आते हैं तो इनके हाथ में डंडा था, डंडे से मारने लगते हैं महर्षि दयानंद। तो फिर ये रात्रि में जाते हैं, उनके हाथ पाँव दबाते हैं, तो बोलते हैं मैंने तुम्हें इतना पीटा है फिर भी तुम मेरे हाथ पाँव दबाने आया, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बोलते हैं गुरु जी गुस्सा तो आपसे आ ही नहीं सकता, दूसरी बात यह कि मेरा शरीर तो बलिष्ठ है, आप थोड़े पतले दुबले हैं, आपको मुझे पीटने से आपके हाथ में दर्द होने लगा होगा, इसलिए मैं आपके हाथ पाँव दबाने आया। ये जो आगे वाली जो घटना है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अपने भारतीय वैदिक संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा रही है। तो गुरु दीक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा के क्षण आए, गुरु शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा के क्षण आए। मुट्ठी पर स्वामी जी गुरु की बैठक पूजन लाए, जो लोग दयानंद लाए थे श्रद्धा से चाव से, तो गुरु जी ने लोग लिए बड़े ही उदास भाव से। तो उदास भाव से लिया तो मन में विचारता था क्यों? फिर स्वामी जी का कहना लगा, मतलब गुरु जी का कहना था कि इन दिनों बड़ी दयनीय दशा है अपने भारत की, कि इन दिनों बड़ी दयनीय दशा है अपने भारत की, और हिल गई है सारी बुनियादें इस भव्य इमारत की। जो भव्य इमारत थी इसकी बुनियादें भव्य इमारत की, हिल गई है सारी बुनियादें इस भव्य इमारत की। पिस रही है जनता पाखंडों की भीषण चक्की में, और बीमार है सारा देश, चल रही है प्रतिकूल हवा, और दिखता ही नहीं कोई ऐसा जो इसकी करे दवा। हे दयानंद तुम दुखी देश का तुम उद्धार करो, और मजदार में नहीं है भैया तुम बेड़ा पर करो। तो संपूर्ण जीवन चाहिए, तो स्वामी जी को संपूर्ण जीवन देते, और वेद प्रचार के लिए, नारी शिक्षा के लिए, अछूत उद्धार के लिए स्वामी जी ने बड़ा संपूर्ण जीवन दान कर देते। वेदों की ओर लौटने का नारा देने वाले स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती। सीधा सा ये है कि इन्होंने बोला कि ये दक्षिणा जो आप लाके आ रहा हूँ ये मुझे कोई भी लाके दे दे, लेकिन तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे केवल भारत में तो बिगड़ी दशा में आता है, पाखंड फैला हुआ है, उसको सुधारने के लिए चाहिए। बोलते तथास्तु, ये शरीर आज से मेरा नहीं है। इस बात आगे निकलते हैं, अभी ईसाई वगैरह से चर्चा भी कर रहे हैं। वो यहाँ गौ हत्या रोकने के लिए पादरी रॉबिन्सन से भी चर्चा हो रही है। उस समय के वो अंग्रेज के मुख्य अधिकारी थे, उनसे चर्चा हो रही है। सबसे पहला इन्होंने प्रचार का काम किया, शुरू किया। हरिद्वार के जो कुंभ का मेला लगता है उसमें पाखंड खंडनी नाम से एक पताका लगाया, जो लिखा हुआ है वहाँ लगाया, और उसमें ये बोला कि जो सामने जो बैठे हैं जितने भी हैं बड़े बड़े, उसमें बड़े बड़े सन्यासी और अभी भी आते हैं वहाँ हरिद्वार के मेले में, कि जिसने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर मूर्ति, वेद में मूर्ति पूजा है, तो मैं उनको मानूंगा। अगर मैं सिद्ध कर पाया कि नहीं है तो उनको आना होगा। उस समय इनके बहुत सारे शिष्य बन गए थे, कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि वेद में मूर्ति पूजा है और मूर्ति पूजा सत्य है। एक ये छोटी सी घटना है कि इतने बड़े विद्वान होकर के भी, इतने सारे भक्त इनके होकर के भी, जब बैठ कर कहीं पे भोजन कर रहे थे तो एक नाई जो है वो रोटी लेकर के आता है महर्षि दयानंद की। तो एक विद्वान उसमें से एक पंडित खड़ा होकर के बोलता, आप ये क्या कर रहे हैं, नाई के हाथ की बनी नाई की रोटी खा रहे हैं आप? तो बोलते हैं कि बहुत सहज भाव से, आराम से, मैं नाई की रोटी कहाँ खा रहा हूँ, मैं तो गेहूं की रोटी खा रहा हूँ। इतना बोल करके और वो भोजन करने लगते हैं। यानी कि मनुष्य सब एक है, एक ही पिता के पुत्र हैं,
ये उनका भावना था, यही कराना था। ये प्रवचन के माध्यम से मूर्तियों का जन्म हो सकता है कि आज भी मूर्तियां बहुत जगह निकल रही है, कई जगह उस समय भी विसर्जन करवाए गए तो उसके भी तो ये अपने प्रवचन से ये करवाते रहते हैं। एक अमीचंद नाम का एक उस समय बहुत बड़े ये थे गायक, उनका गला एक समझिए कि उनके गले में सरस्वती बसती थी, तो बहुत सुंदर गाते थे। महर्षि दयानंद बहुत पसंद करते थे उनको, उनके गायन को। तो कोई आप व्यक्ति आगे बोलता है कि आप जिस व्यक्ति के गायन को सुनकर जितना खुश होते हैं उसमें एक कमी है कि वो शराब मदिरा और वेश्यागमन में बहुत ज्यादा रहता है। भले उसको परमात्मा नहीं लगे इसमें रहता, तो एक दिन आते हैं कि पैर को छूते हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो मर्जियान को इतना शब्द बोलते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि विद्वानों के जुबान में इतनी सरस्वती का वास होता है क्योंकि एक शब्द भी हमारे ऊपर क्या असर कर जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो ये केवल इतना बोलता है कि अमीचंद नाम था, तुम हो तो हीरे फंसे हुए हो कीचड़ में, इतना बोल करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद से तो इनका जीवन जो बदलता है, इतना सुनना था केवल। वो वाणी में कई बार चमत्कार तो अपने आप आती है, जो तपस्या करता है, जो सब कुछ शब्द वाणी लग जाता तो एक ही आदमी धराशयी हो जाता है। तो ये एक काशी में बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था, उसका छोटा सा वर्णन है। तो कहा है कि सागर से भी बुझ नहीं सकती किसी के मन की प्यास, और कभी एक ही बूंद से मिट जाती है मन की प्यास। तो एक ही बूंद में जाएगा तो हो तो हीरा मगर कीचड़ में पड़े हो। अब ये एक जगह बैठ करके गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे, मतलब तप कर रहे थे, समाधि में थे। तो उस समय एक महिला आती है अपने मृत बच्चे को लेकर के, 1-2 वर्ष का बालक था, उसको लेकर के और पानी में बहाने आती है, बहाती है और बहाने के बाद उसका कफन लेकर के वापस अपने ऊपर डाल देती है। ये सारा दृश्य देख रहे थे। ये जाते हैं, बोलते हैं माता आपने ये आपके बच्चे की मृत्यु हुई थी, आपने इसको बहा करके और कफन वापस क्यों ले लिया? तो वो माता बोलती कि ऐसा है गुरुजी कि मेरे पास तन ढकने के लिए एक यही कपड़ा है, इसलिए मैंने वापस ले लिया। उस समय ये बहुत रोते हैं कि मेरा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, जहाँ बाहर से लोग इतने यहाँ से संपत्ति लूट करके ले गए, आज वहाँ ये स्थिति है कि मेरे एक माँ को अपने बच्चे को बहाने के बाद तन ढकने के लिए कपड़े, बच्चे को देने के लिए कफन नहीं है। तो मैं आज से ये तप साधना मोक्ष सब छोड़ता हूँ और भारत को वापस से सोने की चिड़िया कैसे बनानी है इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। वहाँ से इनका फिर से एक नया मोड़ पकड़ता है। ये एक छोटी सी घटना है। कोई व्यक्ति को मारने के लिए, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपके दुश्मन भी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, तो इनको मारने के लिए पुनश्चर्या मतलब वो करवाता है, तप साधना करवाता है, चमत्कार करवाता है। तो उस समय इसको फोड़े निकल जाते हैं जो व्यक्ति करवा रहा है। तो हमने ये रखा है कि उसमें महर्षि दयानंद से माफी मांगते हैं, मेरे से गलती हो गई माफी। ये कासगंज यूपी में जब थे ये, तो वहाँ 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। ये सारी सच्ची घटना है। लड़ रहे थे तो जाते हैं, दोनों को सींग पकड़ के अलग कर देते। इतना इनमें ब्रह्मचर्य था, इतना इनमें ताकत था, क्योंकि शुरू से जब ये घूमते थे तो ऐसी जगह पर जाते थे और इतना तप करते थे कि इनमें ब्रह्मचर्य और बल अत्यधिक मात्रा में आ गया था। ये 7 फीट लंबे थे। इनकी जो कुर्सी है ना, जब जो आज भी मुंबई में है वहाँ रखी हुई है, जब आप उसको देखेंगे तो उसको बैठने के लिए आपको कूदना पड़ेगा। लंबी चौड़ी कुर्सी है जिस पर ये बैठते थे। ये अपने सेवक की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद के भी बहुत बड़े जानकार थे। ये है मुंबई में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। वो उसका ये दृश्य। ये पूना में जब प्रवचन दे रहे थे तो कई सारे लोग जो है इनको एक गधे पर गर्भाधान सरस्वती लिख करके और पत्थर से मारते हैं। तो इनके शिष्य बोलते हैं आप बोलिए, तो इनको अभी सुधार देते हैं। बोले कि नहीं ये नकली दयानंद ऊपर बैठा हुआ है, गर्भाधान सरस्वती है, तो उसकी तो यही दशा होनी चाहिए, असली तो मैं हूँ। जो करना है करने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं प्रवचन के माध्यम से। जब शिवलिंग का वो कर रहे थे तो मजा आता है, तो मान लीजिए तलवार मैं सन्यासी हूँ और मैं तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता। मैं जो अगर बोल रहा हूँ गलत हो तो उसको सीधे कर दो, मैं तुम्हारी बात मान दूंगा। देगा मैं इसके सजा देगा, इसको छोड़। जोधपुर में ये घटना तो जोधपुर आगे है वो तो ये रोज समाज में
ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य में रहो, ब्रह्मचर्य से तेज बढ़ता है, ओज बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। तो महर्षि ये विक्रम सिंह जी सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य है क्या। ये बोलते हैं ताकत आता है, क्या आता है, मेरे से बड़ा भी ताकतवर कोई होगा, मैं तो राजा हूँ, जिसको चाहूँ उसको धन दे सकता हूँ। महर्षि सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य है क्या, बताओ आप मुझे। ये कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, बाद में बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। एक बार क्या, 2 घोड़ों के बग्घी से जा रहे थे, एक हाथ से पीछे से चक्का पकड़ लेते, कितना ही मारता ये नहीं पड़ता रहता है। तो ये दिखा रहे हैं कि पीछे ये ब्रह्मचर्य है, तो टेक्स्ट दिखा रहे हैं कि ब्रह्मचर्य ये एक जगह पर रोड की नपाई हो रही थी, तो उसमें मंदिर भी आ रहा था उस नपाई में। तो उसके साथ जो व्यक्ति थे, उनके शिष्य वगैरह, वो बोलते हैं कि आप यहाँ का जो कलेक्टर है वो आपका शिष्य भी है, और ये मंदिर इसके बीच में भी आ रहा है, तो आपका भी काम हो जाएगा। आप मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं तो ये हट भी जाएगा, आप उसको बोल रहे हैं। तो ये बोलते हैं नहीं कि मैं मूर्ति पूजा दिल से निकालना चाहता हूँ, मंदिर तोड़ना मेरा अभिष्ट नहीं है, मंदिर तोड़वाना मेरा काम नहीं है। मंदिर तो एक तरह से वो चीज़ है, कई सारे लोग थके हारे आते हैं तो वहाँ छाँव में बैठ जाएं, इस तरह से आ जाए। मूर्ति पूजा मैं दिल से निकालना चाहता हूँ, मंदिरों को तोड़ना मेरा काम नहीं है, तोड़वाना मेरा काम है। ये स्त्रियों को शिक्षा दे रहे हो ये पंडित नेकराम उनके बहुत बड़े शिष्य थे, उनसे दर्शन कर रहे हैं। ये चित्तौड़ में जब थे तो एक जगह से जा रहे थे, तो कुछ बच्चे वहाँ बालक बालिका खेल रहे थे, पैंट में अपना सब वहाँ पर खेल रहे थे। सामने एक मंदिर था, ये जाकर के वहाँ पर जा रहे थे, तो वहाँ पर सिर झुकाते हैं महर्षि दयानंद। इनके सारे राजा जो इनके साथ थे और शिष्य थे, वो सोचते आज तो महर्षि दयानंद ने मूर्ति पूजा के आगे सिर झुका दिए। तो आगे जाके पूछते कि आज तो आपने सिर झुका दिया। बोला कि सिर मैंने मंदिर के आगे नहीं झुकाया था, आपने देखा नहीं बच्चियाँ खेल रही थी वहाँ, उस मात्र शक्ति के आगे मैंने सिर झुकाया, उनको नमन किया। ये है उदयपुर में जब आते हैं, महाराणा सज्जन सिंह जी का काया पलट करते हैं, मनुष्य नीति, वेद, दर्शन, उपनिषद सारे पढ़ाते हैं। ये इतने जानकार थे जो सबसे पहले आपको इन्होंने बताया हुआ अखबार में बोर्ड पे लिखा हुआ महर्षि दयानंद के विषय में उन्होंने लिखा है। तो इतना इनको ज्ञानी बना देते। अगर ये कुछ समय इनके मरने के बाद कुछ समय के बाद ये भी मर गए थे, अगर ये जिंदा रहते 2 साल 3 साल और, तो हो सकता था कि अपनी ये जो उदयपुर की भूमि यहाँ आर्य समाज का अपना एक फलानी, क्योंकि उसके अनुसार शुरू तो कर दिया था इन्होंने, उसका ये घटना है। एकलिंग जी की गद्दी के लिए महाराणा सज्जन सिंह जी बोलते हैं बस आप एक काम छोड़ दीजिए कि ये मूर्ति पूजा खंडन छोड़ दीजिए, और ये महाराणा जी लिए अपने एकलिंग जी गादी है, इसको आप ले लीजिए, इसमें अपूर्ण संपत्ति आपको वेद प्रचार करने में, वेद का लेखन किया उसको छपाने में, दूसरे काम में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। तब ये बोलते हैं कि मेरे एक एक उंगली को काट करके बत्ती बना के जला दोगे, फिर भी मैं सत्य मार्ग से नहीं हिल सकता। तुम्हारे राज्य से दौड़ लगाऊं तो मुझे कुछ समय लगेगा यहाँ से निकलने में, लेकिन इस परमात्मा के राज्य से मैं कैसे बाहर निकलूंगा। इसलिए जो सत्य है मैं वही बोलूंगा, ये मुझे गद्दी दीजिए। ये सत्यार्थ प्रकाश का लेखन उसी कक्ष में जो हो रहा है। यहाँ इनका एक शिष्य था स्वामी सहजानंद, तो एक वर्णन आता है कि दूध तलाई पे जब जाते थे, प्रतिदिन घूमने जाते थे, प्रतिदिन घूम करके वहाँ से आते थे, तो इनके चेहरे पर और पूरे शरीर में अलग तरह का चमक होता था, जैसे बहुत ही ज़्यादा एक रोशनी निकल रही है अंदर से। तो इनका सहजानंद नाम का एक शिष्य था, वो सोचता है ये कहाँ जाते हैं, सुबह में उठ करके जाते हैं और आते हैं तो लगता है कोई सूर्य लौट करके आ रहा है। तो ये छिप करके देखता है, तो देखता है कि दूध तलाई के ऊपर, पानी के ऊपर समाधि में बैठे हुए। ये घटना नया से आ गया। ये इनकी उत्तराधिकारी सभा और काली सभा की स्थापना की थी, जिसके पहले प्रधान जो है वो महाराणा सज्जन सिंह जी को भी बनाया। आज भी शाहपुरा में हवन से ही सारे काम होते हैं। शाहपुरा में गए थे वहाँ नार सिंह जी से मिले और उनको भी बताया था कि ऐसे ऐसे बदलाव थे, तो आज भी वहाँ मान गए। एक शाहपुरा ही है राजस्थान में जहाँ आज भी पूरे महर्षि दयानंद जी के अनुसार लगभग कुछ ना कुछ हो रहा है। ये है वो घटना जिसकी वजह से जोधपुर वाले आते हैं कोई भी, तो वो तो कहते हैं कि हम तो इस घटना की वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस आज भी उनको होती है। वहाँ के कोई भी आते हैं यहाँ, जो कि नन्नी जान नाम की वेश्या थी, उस पर बहुत वहाँ के राजा लक्ष्मण सिंह जी बहुत आकर्षित थे और मांस मदिरा और इन सब में ज़्यादा लिप्त रहते थे। तो महर्षि दयानंद वहाँ से सब उनको रोकता है, उदयपुर में भी रोका जाता है,
शाहपुरा में भी रोका जाता है कि आप वहाँ नहीं जाए जोधपुर। वहाँ का राजा बहुत ही ठीक आदमी नहीं है और वहाँ आपकी मृत्यु पर भी आ सकती है। तो मैं जब कहीं नहीं डरा और जब मेरे साथ ईश्वर है तो मैं तो वहाँ तो जाऊँगा ही। ऐसे जगह पर वो जरूर जाते थे जहाँ उनको एक तरह से कहते नहीं है कोई बोलते कि वहाँ जाने से ये हो जाएगा, ऐसे जगह पर जरूर जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो ये बैठे हुए नृत्य चल रहा था उसमें दरबार में और मदिरा पी रहे थे बैठ करके। तो कोई आकर के सिपाही बोलता है कि महर्षि दयानंद आ रहे हैं, फटाफट इसको पालकी में बैठा करके और खुद कंधा लगा देते हैं उसको बाहर करने के लिए। ये देख करके इनको क्रोध आता है तो महर्षि दयानंद बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, आप तो एक शेर पुत्र हो और एक वेश्या पे इतने आसक्त हो। वेश्या की जगह पर उसको कुटिया भी बोलते हैं। तो ये सुन करके इसको बहुत बुरा लगता है। फिर ये जगन्नाथ जो इनका रसोइया था जिसको बहुत विश्वास करते हैं। कई बार क्या होता है हम जो अपने मृत्यु को ग्रसित करते हैं ना वो अपने द्वारा ही करते हैं। अपने जो अपने साथ घात करता तो अपना वो अपना ही स्नेह होता है, ज्यादातर वही करता है। तो ये इतना स्नेह करते थे इससे, जगन्नाथ से बहुत विश्वास करते थे। ये 500 रुपये इसको देती, 500 मोहरे देती है और इनके दूध में जहर कांच की चूल्हा के साथ इनको पिलवा देते हैं। तो ये आराम से पी लेते हैं क्योंकि इनको बहुत विश्वास था इस पर। रात में जब सोते हैं तो पता चलता है कुछ गड़बड़ है शरीर में। तो ये वमन वगैरह करते हैं योग के माध्यम से, जैसे पहले निकाला था जहर, लेकिन वो तो बहुत अंदर पकड़ चुका था तो निकलता नहीं। उसको बुलाते हैं, उससे सारा कुछ भेद उगलवाते हैं, फिर उसको और 500 रुपये देते हैं महर्षि का कि मेरे शिष्यों को पता चलेगा तो तुम्हें मार देंगे, तुम ये लो और नेपाल की तरह में भाग जाओ। तुमने जो किया है वो कोई बात नहीं, मेरे साथ वो परमात्मा देखेंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो वो तुम्हें मार जाएंगे। तो मतलब ये है कि अद्भुत क्षमादान। जहर देने वाले को भी अपने आप ही वहाँ से भगा देते, वहाँ चला जाता है। फिर इनको बाद में और भी षड्यंत्र रच करके, क्योंकि अब इनकी मृत्यु नजदीक आ गई थी, इनको मारना ही था जो भी थे पाखंड फैलाने वाले ऐसे व्यक्ति। तो अली मर्दाना नाम का एक वैद्य था, वो जहर वो अपने दवा की जगह जहर ही देना शुरू कर दिया है। उपचार की जगह उन्होंने और धीरे मतलब एक केलोनामन नाम की एक आती है दवा जो उसको देने से वो जहर खत्म होता है, उसकी एक मात्रा होती है, वो बहुत गुना करके ज़्यादा इनको देना शुरू करता है, इसकी वजह से ये और भी बीमार पड़ते हैं। फिर यहाँ वो गुरुदत्त विद्यार्थी इनकी मृत्यु को देखते हैं। महर्षि दयानंद की मृत्यु जब आती है अजमेर में तो बोलते हैं हे ईश्वर तुमने बहुत अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस तरह करके जब मृत्यु को त्यागती तो ये देख करके कि ऐसा निर्भीक व्यक्ति जिस जहर को पीने के बाद व्यक्ति 24 घंटे के अंतराल में मर जाता है, उस जहर के बाद भी 1 महीने इतने जीवित। तो उसके बाद ऐसे भी यहाँ से ये प्रचार करना शुरू करते हैं और ईश्वर से बात करते नासिक से मृत्यु वही जोधपुर में ही हुई? हाँ जी, नहीं अजमेर। अजमेर जोधपुर से माउंट आबू लाया गया, वहाँ से अजमेर। पंडित जी मैं उधर 2 मिनट रखना कर रहा हूँ। ये यज्ञशाला है, कितनी करने का भी शुभ कितना पड़ा है। सबको आना था। पूरा बोले वो यहाँ सत्संग पहले हमारा थिएटर हमने तैयार नहीं हुआ था, अब वो तैयार हो चुका है। जो धुनी वगैरह जो काम जो करते थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में होता है।
हम इतिहास की 12वीं सदी के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के ऊपर धावा और वो चाहता कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थी, वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। वे बहुत वीर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्द वेद तीरंदाजी में तो वे माहिर थे। हमने आएगा। सुल्तान, माफी चाहता हूँ लेकिन दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर हैं। उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। इधर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान जो सिंहासन पर विराजमान है, उनके कानों तक युद्ध की सूचना पहुंचती है।